लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूँ आरएसएस का, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं। लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। अभी मजा आएगा। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया, मैं उस पर एतराज जताता हूं। ये जो नेकर का फोटो बनाया है, ये गलत बनाया। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहां से धुआं निकल रहा है, यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। किसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं असीम बघेल, किसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नाम किसमें आ गए हम लोग? रुको जरा, नेकर की तो मैं उलझ रहा है। नेकर की सर, नेकर नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये नेकर किसकी है? बहुत सी स्कूल की यूनिफॉर्म है इस तरह की, तो समझा। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही पहने घुमा कर। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। देखिए, अगर चित्र बनाइए तो चित्र ठीक से बनाइए। मेरा अपना मानना ये है। पता नहीं किसने बनाया है, मुझे नहीं पता। मैं आलोक शर्मा जी से कह रहा हूँ, धुआं ठीक करिए सर इसका। और आपकी पार्टी का इस तरह से अगर आपकी पोशाक का या किसी और प्रतीक का इस तरह से कोई फोटो आ जाता बीजेपी या संघ की तरफ से, आपने तो पूरा देश से पे उठा लिया। अब आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत होगी भाई, क्यों नहीं होगी? तेरी भी जली ना। उनकी तो इतनी पुरानी ऐतिहासिक है कि ये ड्रेस का हिस्सा है, उसको जला के दिखा रहे हैं, बताइए। और आप कह रहे हैं कि अभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं असीम का। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे। देखिए, दिक्कत तो आरपी सिंह साहब को होना चाहिए थी, संगीत रागी साहब को। वो दोनों चुप बैठे, दिक्कत तो आपको। ना, अरे इसका मतलब आप सो रहे थे डिबेट में। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से असीम ओकार ने मानक को गजब का जवाब दिया है। असीम ओकार कह रहे हैं निक्कर पर बात कर रहे तो जवाब तो मिलेगा। मैं वही बता रहा हूँ, किसी स्कूल और किसी कॉलेज की ड्रेस हो सकती है, लेकिन धुआं जो निकल रहा है ये साइड से निकलना चाहिए था। इसी पर बहस हो रही थी। वैसे दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर से बताना। ठीक जगह से निकाले, साइड से ना निकाले, ये गलत तरीका है। कहीं रान से धुआं निकलता है, यहाँ आता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप सो रहे थे डिबेट में, आपने देखा ही नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो संगीत रागी और आरपी सिंह को ही हो रही है। मैं आलोक शर्मा जी से गुजारिश कर रहा हूं सर, देखिए, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता नहीं हूं। देखिए, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का। ये समस्या है क्या बोलने का? लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूं आलोक भाई, जिसने बनाई है ये उसको बताइएगा कि धुआं आपकी से ठीक जगह से निकाले, साइड से ना निकाले, ये गलत तरीका है। कहीं रान से धुआं निकलता है, यहाँ थाई पर से धुआं निकलता ही नहीं, गलत तरीका सर ये। नहीं, मैं मजाक बना रखा है असीम बघेल आपने भी। गलत बात। इतना गंभीर मुद्दा है। आलोक शर्मा ने बताया कितना गंभीर मुद्दा है, आप उसका मजाक बना रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आलोक शर्मा ने बताया देश को तोड़ते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर विरोध जताया। मजाक बना ही नहीं रहा हूं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैं बना ही नहीं रहा हूं सर, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। जब टी शर्ट वाली बात आई तो एक साहब ने मुझसे कहा, और अभी तो रुको, पहले बताइए 41,000 रुपए की टी शर्ट और वो भी विदेशी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो यार। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा जो ब्लैक कलर की कार यूज हो रही है, हमने कहा वो तो यहाँ बनी है बहराइच, खाओ मां कसम, 45 रुपए की है वो खिलौने वाली। वो विदेशी है ही नहीं, वो तो देश में बनी। वो जो हवाई जहाज यूज हो रहा है वो भी विदेशी नहीं। वो जो चश्मा पहना जा रहा है वो भी विदेशी नहीं है। वो जो कलम इस्तेमाल हो रही है वो भी विदेशी नहीं है। वो सब कहीं गोंडा में बनी है, बहराइच में बनी है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है, उल्लासनगर में बनी है। चीटिंग करता है तो देखिए, होता क्या ना कि जब हम कुछ कहते हैं किसी को तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसीलिए अकलमंदों ने कहा है कि कभी भी कुछ बोलो, इस बात के लिए तैयार रहो कि पलट के जो तीर है वो उल्टा भी आ सकता है। तो कभी भी कोई तीर ऐसा मत फेंकिए जो अपने आप पलट के आ जाए आपकी। मेरी गुजारिश है। लेकिन मैं इस चित्र बना हुआ है, इस पे मेरा एतराज था, मैंने उसको जता दिया। आलोक शर्मा भाई से बस हवा निकल गई, खत्म। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर से बताएं। वसीम ओकार ने मानक जी को कैसा जवाब दिया ये भी बताना, और ऐसे ही फनी डिबेट पाने